हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। सो एज यू नो, प्रीवियस दो लेक्चर्स में हमने पाथवे ऑफ स्पर्म तक डिस्कस कर लिया था और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सीमन। सो लेट्स गेट स्टार्ट। देखिए, हमारा आज का टॉपिक है सीमन एंड बेसिकली सीमन इज द मिक्सचर ऑफ स्पर्म विथ मिक्सचर ऑफ sperm with the fluid of accessory reproductive glands। इसका बच्चों सिंपल सा मतलब ये है कि जो हमारी मेल में तीन टाइप की रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होगी असिस्ट करने वाली, उन ग्लैंड से जो फ्लूइड निकलेगा, अगर उस फ्लूइड को हम मिक्स करते हैं स्पर्म में तो फाइनली आपको मिलने वाला है सीमन। दिस इज द मीनिंग ऑफ सीमन। अब देखिए, हम बात करते हैं कि सर जैसे मान लो एक वन टाइम एजैकुलेशन में अमाउंट ऑफ सीमन कितना होगा और उस सीमन में अमाउंट ऑफ स्पर्म कितना होगा। ठीक है, हम कुछ इन फैक्ट्स के बारे में अब बात करते हैं। तो पहले हम सबसे फर्स्ट फैक्ट को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अमाउंट ऑफ सीमन ड्यूरिंग सिंगल इजैकुलेशन। सो इन सिंगल इजैकुलेशन 4 to 5 ml 4 to 5 ml सीमन इज रिलीज्ड। ठीक है, ये हमने पहले बेसिक से फंडामेंटल की बात की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर, और ये फैक्ट कहता है कि ड्यूरिंग वन एजिकुलेशन द अमाउंट ऑफ स्पर्म इन सीमन, सो अमाउंट ऑफ स्पर्म इन सीमन, तो देखो बच्चों, ये होने वाला है आपका 20 to 120 मिलियन इंटू पर एम एल। सो फ्रॉम 20 to 120 मिलियन इंटू 1 ml, दैट इज नॉट इंटू 4 और 5 ml, दैट इज इंटू 1 ml। अगर देखो बच्चों, अगर किसी मेल ने 1 ml सीमन को इजेकुलेट किया तो उस 1 ml सीमन में 20 से लेके 120 मिलियन स्पर्म के नंबर होंगे। अब मान लो हमने कहा कि सर नॉर्मल जो रेंज है सीमन की वो होती है 4 to 5 ml। सपोज दैट किसी मेल ने 5 ml सीमन को सीक्रेट किया, तो उसमें बच्चों 100 से लेके और 520 या 620 के अप्रोक्स होगा अमाउंट ऑफ स्पर्म, जिसे हम कर देंगे मल्टीप्लाई 5 से। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा बेसिक कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है। और अब हम चलते हैं हमारे थर्ड बेसिक इंफॉर्मेशन की ओर, और ये कहता है सर कोई ऐसी फेज हो जब स्पर्म का काउंट 20 मिलियन पर ml से लेस हो, तो उस कंडीशन को हम क्या कहने वाले हैं। सो द कंडीशन इज गोइंग टू बी नोन एज ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया is the condition in which sperm count is less than 20 मिलियन पर ml, कि जब 1 ml सीमन में 20 मिलियन से भी कम स्पर्म का काउंट हो तो उसे हम कहने वाले हैं ओलिगोस्पर्मिया। ठीक है, अगर मान लो ऐसी कंडीशन हो कि जो आपके सीमन में स्पर्म आए हैं वो स्पर्म आते हो डेड, मतलब वो अलाइव नहीं हो, जिंदा नहीं हो, तो उस कंडीशन को हम कहने वाले हैं नेक्रोस्पर्मिया। तो दिस इज नोन एज नेक्रोस्पर्मिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेक्रोस्पर्मिया? डेड स्पर्म इन सीमन। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कुछ बेसिक सी बातें करी हैं आपके सीमन के बारे में। अब मैं आगे जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक बच्चों ये कहता है, देखो
जो हमने स्पर्म या सीमन को प्रोड्यूस किया है उसका मेन मोटिव है रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन। तो अब एक बेसिक सा क्वेश्चन हो उठता है कि सर जो स्पर्म है उसमें कितने परसेंट स्पर्म की स्ट्रक्चर बिल्कुल नॉर्मल हो और कितने परसेंट स्पर्म की मोटिलिटी या स्पीड जो है वो नॉर्मल हो जिससे फर्टिलाइजेशन हो सके। तो देखिए ये हम कहते हैं 40% स्पर्म और 60%, ठीक है। तो पहले मैंने नोट किया बच्चों 40% स्पर्म के बारे में, और फिर हम नेक्स्ट लिखते हैं अबाउट 60% स्पर्म। सो 40% स्पर्म must have normal motility and 60% must have normal shape and size, अगर ऐसी सिचुएशन है देन क्या पॉसिबल होगा आपका, देन फर्टिलाइजेशन इज पॉसिबल। अगर ये नंबर इनसे कम है तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर फर्टिलाइजेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर फर्टिलाइजेशन कि सर 40% स्पर्म्स की मोटिलिटी नॉर्मल हो, वो नॉर्मल स्पीड से मूव कर रहे हो, और वहीं 60% स्पर्म की शेप और साइज नॉर्मल हो। अगर रेशो इससे अप या इससे डाउन होता है देन देर इज नॉट गोइंग टू बी फर्टिलाइजेशन। अब बच्चों अगर मैं अगला टॉपिक बताऊं, सपोज दैट कुछ ऐसे स्पर्म है जिनकी शेप और साइज नॉर्मल नहीं है, तो उसे हम क्या कहने वाले हैं। सो द एबनॉर्मल शेप एंड साइज ऑफ स्पर्म, तो इस कंडीशन को बच्चों हम कहने वाले हैं एस्टिनोस्पर्मिया। सो दिस इज नोन एज एस्टिनोस्पर्मिया। सर ऐसे स्पर्म्स जिनकी शेप और साइज नॉर्मल नहीं है उसे हम कह देंगे क्या, एस्टिनोस्पर्मिया। तो ये हमने डिस्कस की है स्पर्म और सीमेन के बारे में बेसिक सी बातें। अब देखो हमें ये समझना है कि सर जो हमारा सीमन कब बनता है, जब हमने स्पर्म में उन असेसरी ग्लैंड्स के फ्लूइड को मिक्स किया। तो अब हमें सबसे पहले क्या समझना है कि सर ह्यूमन में या मेल में ये ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं और इनसे क्या क्या सीक्रेशंस होने वाले हैं, इनके क्या क्या फंक्शंस होंगे। तो चलो भाई हम नेक्स्ट स्लाइड में सी बात करते हैं अबाउट असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। accessory reproductive glands. So here we have to discuss this, and basically into the male these are of 3 types। बच्चों ये मेल में क्या होगी, 3 टाइप की मेनली होने वाली है या 3 ग्लैंड होती है। देखिए हम इन तीनों को 1 by 1 डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss the name of these 3 glands। तो बच्चों जो पहली ग्लैंड है उसका नेम होगा सेमिनल वेसिकल, और वहीं इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम कहते हैं यूटेरस मैस्कुलाइनस। देखो यूट्रस ये मतलब नहीं है कि सर ये फीमेल वाला यूट्रस है, नहीं, ये बच्चों इसका नाम है यूट्रस मैस्कुलाइनस, ठीक है। तो ये तो हमने बात की फर्स्ट ग्लैंड की, दैट इज सेमिनल वेसिकल और यूटेरस मैस्कुलाइनस। अब हम बात करते हैं सेकंड ग्लैंड की, दैट इज बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड, और फाइनली हमें बात करनी है थर्ड ग्लैंड की। और बच्चों थर्ड ग्लैंड का नेम होता है काउपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। सो दिस इज काउपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये हैं बच्चों मेल में 3 असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के नेम। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं 1 by 1 ग्लैंड्स को, ठीक है।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड. सो our first heading is seminal vesicle or uterus masculinus. Uterus masculinus gland. So this is our first gland. Now let us talk about this gland. देखिए बच्चों, हमें पहले इस ग्लैंड की कुछ डिटेल्स के बारे में डिस्कशन करना है. तो सबसे पहला देखो बच्चा पार्ट जो हम डिस्कस करने वाले वो पॉइंट हमारा क्या होगा कि सर ये जो ग्लैंड है ये कितना परसेंट पार्ट सीमन का कॉन्स्टिट्यूट करने वाली है. ठीक है, तो बच्चों ये होगा दिस इज गोइंग टू फॉर्म 60 to 70% पार्ट ऑफ सीमन. सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म 60 to 70% part of semen is being produced by the seminal vesicle or uterus masculinus gland. सेकेंड टॉपिक बच्चों हम डिस्कस करेंगे कि सर ये जो ग्लैंड है इसका ओरिजिन कैसे हुआ. तो देखिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. देखो जब एक फीटस या हम कह दें कि सर जब एक एम्ब्रियोनिक स्टेज में बच्चा होता है, सो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज वहाँ बच्चों एक ग्लैंड होगी जिसे हम कहने वाले हैं मुलेरियन डक्ट. मुलेरियन डक्ट दैट इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज. जब बच्चे का जेंडर डिसाइड नहीं हुआ कि वो मेल बनेगा या फीमेल, उस वक्त की बात, ये उस टाइम की बात है. ठीक है, तो जब बच्चों उस चाइल्ड का जेंडर डिसाइड नहीं हुआ तब वहाँ ग्लैंड होगी कौन सी बच्चों, डक्ट होगी मुलेरियन. ठीक है, अब वेट ए सेकेंड. अब जैसे मान लो इस फीटस का जेंडर डिसाइड हो गया दैट इज गोइंग टू बी मेल और फीमेल, तो ये मुलेरियन डक्ट अपने आप को कन्वर्ट करने वाली है. ठीक है, इफ द फीटस इज डिसाइडेड फॉर बीइंग अ मेल और फीमेल, तो देखिए अगर बच्चों ये फीटस ने डिसाइड किया है कि वो आगे जाके मेल बनने वाला है तो मुलेरियन डक्ट अपने आप को कन्वर्ट कर लेगी सेमाइनल वेसिकल में. सो दिस इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू सेमाइनल वेसिकल. ठीक है बच्चों, तो इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, इसका मीनिंग ये है कि सर जो मेल की फर्स्ट असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है जिसका नेम है सेमिनल वेसिकल, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज की मुलेरियन डक्ट से फॉर्म होगी. ठीक है, और सेकंड देखो अगर उस एम्ब्रियो का जेंडर डिसाइड होता है फीमेल बनना, तो बच्चों यहाँ क्या बनने वाली है, तो ये मुलेरियन डक्ट अपने आप को कन्वर्ट करेगी ओवी डक्ट में. सो दिस इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू ओवी डक्ट. ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया है इसका ओरिजिन कैसे हुआ. अब हम थर्ड पॉइंट जो आपका थर्ड टॉपिक है या थर्ड पॉइंट है वो डिस्कस करने वाले हैं कि सर ये जो ग्लैंड है हमें कंफर्म पता है कि ये कुछ ना कुछ फ्लूइड्स को सीक्रेट करेगी. तो पहली बात सर उस फ्लूइड का नेम क्या है और उसके कॉन्स्टिट्यूटेंट पार्टिकल्स क्या क्या होंगे. तो बच्चों जो ग्लैंड का नाम है क्या, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, तो ये उसी नाम से फ्लूइड सीक्रेट करती है जिसे हम कहते हैं सेमाइनल फ्लूइड. So this is going to be secrete the seminal fluid and this fluid is lubricating. ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि सर इसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, ये फ्लूइड कैसा होगा. तो बच्चों ये फ्लूइड होगा lubricating. ठीक है, ये इसकी है पहली प्रॉपर्टी. सेकंड होगा बच्चों ये कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट. सो दिस इज ट्रांसपेरेंट, lubricating and jelly like. So these are the properties of seminal fluid. This is lubricating in nature, transparent and jelly like. ठीक है, ये भी हमने बात कर ली सर इसकी प्रॉपर्टी, ये तीन है. ठीक है, अब अगर कोई से पूछे कि बताओ इस फ्लूइड की पीएच कैसी होगी, ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा, तो आपको आंसर क्या करना है कि सर इसका नेचर होगा एल्कलाइन. तो दिस इज इन द
एल्कलाइन नेचर बच्चों। देखो, एल्कलाइन मीन्स बेसिक, इसे हम क्या कहते हैं, बेसिक नेचर, जिसका पीएच अप्रोक्सीमेशन कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी अबाउट 7.3। इसका बच्चों पीएच क्या होगा, अप्रोक्सीमेशन 7.3 होगा, दैट इज एल्कलाइन और बेसिक इन नेचर। तो ये हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया, ठीक है। आई होप आपको इन 4 पॉइंट्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब हम चलते हैं इससे अगले पॉइंट पे। और ये पॉइंट बच्चों क्या है कि सर जो हमारा सेमिनल फ्लूइड है, ये फ्लूइड, इसके कॉन्स्टिट्यूटेंट पार्टिकल्स क्या क्या होने वाले हैं। तो देखिए, लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द constituent particles or ingredients of seminal fluid. Ingredients of seminal fluid। देखो बच्चों, यहाँ सबसे पहले होगा फ्रक्टोज। द फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज फ्रक्टोज, दैट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूल ऑफ स्पर्म। इसे हम क्या कहने वाले हैं, फ्यूल ऑफ स्पर्म, ठीक है। ये हमारा है पहला इंग्रेडिएंट। अब हम बात करते हैं बच्चों अबाउट द सेकेंड इंग्रेडिएंट, दैट इज फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन। द थर्ड वन, दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स। द फोर्थ वन, that is citrate, and the last one, that is इनोसिटोल। ये बच्चों हमारे जो सामने रिटर्न है, फ्रक्टोज, फाइब्रिनोजन, प्रोस्टाग्लैंडिन, सिट्रेट एंड इनोसिटोल, ये 5 हमारे हैं इनग्रेडिएंट ऑफ सेमाइनल फ्लूइड, ठीक है। ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो ऐसे बच्चों हमने हमारी फर्स्ट ग्लैंड को डिस्कस कंप्लीटली कर लिया है। और अब हम चलने वाले हैं सेकंड एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड ऑफ मेल के बारे में, एंड दैट इज बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। अब हमें डिस्कस करना है ग्लैंड नंबर 2, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। अब हमें डिस्कस करना है प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, ठीक है। देखिए बच्चों, हमारा फर्स्ट टॉपिक वही होगा, फर्स्ट पॉइंट वही सेम होगा कि ये सीमन का बच्चों कितना परसेंट पार्ट फॉर्म करने वाली है। सॉरी, सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म 30% पार्ट ऑफ सीमन। देखिए बच्चों, ये कितना परसेंट पार्ट बनाएगी, 30%। वहीं ये कितना बनाएगी, 60 to 70%। आपको इस डेटा को लर्न करना है, ठीक है। 60 to 70% पार्ट इज गोइंग टू बी फॉर्म बाय सेमिनल वेसिकल, एंड द 30% पार्ट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये आपको लर्न करना है, फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट हमारा टॉपिक। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की कि सर इसकी लोकेशन क्या होगी। सो प्रोस्टेट ग्लैंड इज गोइंग टू बी प्रेजेंट बिलो यूरिनरी ब्लैडर, बिलो यूरिनरी ब्लैडर। ये कहाँ प्रेजेंट होगी बच्चों, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होगी, ठीक है। दूसरी बात, वही सेम पॉइंट हमारा कि सर ये जो फ्लूइड सीक्रेट करने वाली है, उस फ्लूइड का नेम क्या होगा। सो द नेम ऑफ फ्लूइड इज गोइंग टू बी प्रोस्टैटिक फ्लूइड। सो दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म प्रोस्टैटिक फ्लूइड, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म प्रोस्टैटिक फ्लूइड। सेम पॉइंट बच्चों कि सर इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी और इसके इनग्रेडिएंट्स क्या होंगे, ठीक है। पहले हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की। सो दिस फ्लूइड इज गोइंग टू बी मिल्की। ये कैसा होगा, मिल्की होगा। सेकंड,
thick. Third, this is going to be sticky. This is milky, thick, sticky, and same jelly-like. Jelly-like. So these are the four properties of prostatic fluid. The first one, that is milky, thick, sticky, and jelly-like. Now, if we talk about the ingredients, so बच्चों यहाँ जो ingredients हैं उनमें सबसे first होगा आपका citric acid. Citric acid is going to be found into prostatic fluid. Calcium, citric acid, calcium, and some clotting enzymes. Clotting enzyme. And the next thing, that is profibrinolysin. Profibrinolysin. So these are the ingredients of a prostatic gland. देखो पहला क्या है बच्चों, citric acid, second calcium, third clotting enzyme, that is profibrinolysin. These are the ingredients of a prostatic gland. तो ये हमने सेकेंड ग्लैंड को भी डिस्कस कर लिया, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द थर्ड ग्लैंड, दैट इज काउपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड. So now we are going to discuss about the Cowper's gland और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड. ये है हमारी थर्ड वन ग्लैंड. देखिए बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे इनकी डायग्राम्स की. ठीक है, तो पहले हम इनकी कुछ डिटेल से समझते हैं. वही फर्स्ट पॉइंट कि बच्चों ये कितना परसेंट पार्ट फॉर्म करने वाली है. नियरली अबाउट टू 1% पार्ट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड बाय द काउपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड. ठीक है, सही है. इनका बच्चों नंबर कितना होगा, 2. सो दीज आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इन नंबर 2. इनके बच्चों नंबर होंगे 2. मतलब मेल में क्या होगी सर, मेल में होगी 2 काउपर्स ग्लैंड. ठीक है. सेकंड, इनकी पोजीशन क्या होगी. सो दीज आर गोइंग टू प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ यूरिथ्रा. सो ये बच्चों कहाँ प्रेजेंट होगी, एट लेटरल साइड ऑफ यूरिथ्रा. ठीक है, ये इसकी हो गई लोकेशन. अब देखो बच्चों थर्ड पॉइंट, ये क्या कहता है कि सर ये जो ग्लैंड है इसकी ओपनिंग कहाँ पे होने वाली है. सो दिस इज गोइंग टू बी ओपन इनटू पिनाइल यूरिथ्रा. ओपन, या फिर लिख दो अपन ओपन्स इनटू पिनाइल यूरिथ्रा. ठीक है, मतलब वो यूरिथ्रा जो किसका पार्ट, जो पार्ट पेनिस के जस्ट नियरली होगा, स्टार्टिंग में होगा. ठीक है, उसे हम कहते हैं पिनाइल यूरिथ्रा. सो दिस ग्लैंड इज गोइंग टू बी ओपन इनटू पिनाइल यूरिथ्रा. वही सेम बात बच्चों, इसके जो सीक्रेशंस होंगे उस फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होने वाली है. सेम बच्चों वही सेम बात होगी. यहाँ जो फ्लूइड है वो कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट. ठीक है, पहली बात. दूसरी प्रॉपर्टी सेम, जेली लाइक. और थर्ड बात बच्चों वही सेम कि सर इसका पीएच क्या होगा और नेचर कैसी होगी. दिस इज गोइंग टू बी सेम इन नेचर, दैट इज एल्कलाइन. तो देखिए बच्चों, ये सेम वही एल्कलाइन नेचर की होगी, मतलब बेसिक होगी. वो भी कैसी, बहुत स्लाइटली. इट मीन्स द पीएच इज गोइंग टू बी नियरली अबाउट 7.2. इसका पीएच क्या होगा, नियरली अबाउट टू 7.2 इसका पीएच होगा. नेचर होगा बच्चों एल्कलाइन या बेसिक, जेली लाइक है, और साथ में कैसी है, ट्रांसपेरेंट है. ठीक है. अब देखो इसका फंक्शन कि सर इसका फंक्शन क्या है. सो बेसिकली दिस हेल्प्स इन द lubrication of penis. So helps in lubrication of
पेनिस, ये क्या करने वाली है बच्चों? पेनिस के lubrication में हेल्प करने वाली है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज दिस destroys the acidity of urethra, destroys acidity of urethra and cleans it for movement ऑफ स्पर्म। देखो बच्चों इसका मीनिंग क्या है? हमें पता है सर कि जो मेल में द पाथवे फॉर द कंडक्शन ऑफ पेन स्पर्म और सीमन एंड यूरिन बोथ आर सेम। देखो सर इसका मतलब साफ सा ये है कि मेल में स्पर्म की और यूरिन की दोनों की एंट्री के लिए पाथवे क्या है? सेम है, दोनों सेम पाथवे से बाहर एक्सक्रीट होंगे, ठीक है। तो ये जो आपकी थर्ड ग्लैंड है दैट इज काउपर्स ग्लैंड, ये बेसिकली क्या करने वाली है? जो यूरिथ्रा है, उस यूरिथ्रा में जब का यूरिन फ्लो होगा तो यूरिन करेगा उसे एसिडिक नेचर। तो ये बेसिकली बच्चों उस एसिडिक नेचर को डिस्ट्रॉय करके क्या करने वाली है? स्पर्म के मूवमेंट के लिए यूरिथ्रा को क्लियर करने वाली है, ठीक है। और साथ में क्या करेगी? पेनिस को लिब्रिकेशन में हेल्प करने वाली है, ठीक है। ये दो इसके मेन फंक्शंस है। सो यू हैव टू लर्न बोथ ऑफ दीज फंक्शंस। किसी के फंक्शंस क्या क्या होंगे? पहला तो बच्चों होगा ये क्या करने वाली है? लिब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प करेगी। और दूसरा बच्चों ये क्या करने वाली है? यूरिथ्रा के एसिडिक नेचर को डिस्ट्रॉय करके ये यूरिथ्रा को स्पर्म की एंट्री के लिए सूटेबल करने वाली है। ये हमने बात की हमारी तीनों असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की। और अब हम इसको समझने वाले हैं एक डायग्राम की हेल्प से, या ठीक है। तो अब हम बच्चों बात करते हैं हमारे एक डायग्राम की, बेसिक से एक रफ डायग्राम की, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं क्या? आपके यूरिनरी ब्लैडर को। तो मान लो बच्चों ये एक रफली हमने ड्रॉ किया है समझने के लिए। दिस इज आवर यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज आवर यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, जिसको हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। अब देखना, इस ब्लैडर से एक निकलने वाला है क्या? पाइपलाइन। समझो ये बच्चों क्या है? हमारी एक पाइप है दैट इज गोइंग टू बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम दिस यूरिनरी ब्लैडर। ये देखो बच्चों हमने ड्रॉ किया यहाँ से, ऐसा मान लो, ठीक है। और ये इसका पैरेलली हमने इसको क्लोज लूप दिया है। तो ये बच्चों यहाँ से निकलता है पाइप, ठीक है। और लास्ट में ये ओपन कहाँ होगा बेटा? ये बच्चों ओपन होगा इन द फॉर्म ऑफ पेनिस, ठीक है। और अब हमें ड्रॉ करना है, हमने एक छोटी शेप की टेस्टिस को ड्रॉ किया। देखिए अब यहाँ मान लो बच्चों हम ड्रॉ कर रहे हैं किसको? टेस्टिस को, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया टेस्टिस को, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये हमने एक साइड की टेस्टिस को ड्रॉ किया है। ऐसे ही बच्चों राइट साइड भी होगी और लेफ्ट साइड भी होगी। मतलब क्या होगी? टेस्टिस के नंबर फीमेल में दो होते हैं, हमें पता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर उन दो में से केवल एक को ड्रॉ किया है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है। अब देखना बच्चों, जो टेस्टिस हैं यहाँ से बाहर क्या निकलने वाले हैं? आपके एपिडिडाइमस, ठीक है। और फिर यहाँ से निकलेगा वासा डिफरेंस, ठीक है। तो ये मान लो हमारा क्या है बच्चों? वासा डिफरेंस वाला पाइप है। एक सेकेंड, ठीक है बच्चों, ये हमारा होगा द पाइप दैट इज नोन एज वासा डिफरेंस। जो क्या करता है बच्चों? जो टेस्टिस में बने हुए स्पर्म्स को आगे इन असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से मीटअप कराने के लिए यहाँ से बाहर एक्सक्रीट करता है, ठीक है। आई थिंक डायग्राम कुछ ठीक सा बन गया, हमारा काम इससे समझने के लिए इजीली हो जाएगा, ठीक है। बाकी परफेक्ट डायग्राम्स तो अब बच्चा को क्या ही कहना, यू नो एवरीथिंग, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो पहली ग्लैंड होगी, अब हम पहले बात करते हैं हमारी फर्स्ट ग्लैंड की, दैट इज सेमिनल वेसिकल। तो देखो बच्चों, ये हमारी ग्लैंड कौन सी है? दिस इज
SV ग्लैंड, इट मीन्स सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड। तो यहाँ मैं नोट करता हूँ दिस इज सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड। ठीक है, ये बच्चों एक साइड की है, ऐसी ही उस साइड भी होगी है ना। अगर हमने कहा कि सर ये लेफ्ट साइड की है तो ऐसी ही राइट साइड भी होगी। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों जो सेमिनल वेसाइकल है, देखो यहाँ से बच्चों स्पर्म ट्रेवल करता हुआ कहाँ पहुँचेगा आपके इस ग्लैंड में, दैट इज नोन एज सेमिनल वेसाइकल और यूट्रस मैस्कुलाइनस। यहाँ इसमें सेमिनल फ्लूइड मिक्स होगा। ठीक है, दैट इज गोइंग टू फॉर्म अबाउट 60 to 70% पार्ट ऑफ सीमन। अब देखिए बच्चों, यहाँ से निकलेगी डक्ट जिसे हम कहने वाले हैं लेफ्ट इजेकुलेटरी डक्ट। देखो बच्चों यहाँ से क्या निकलने वाली है, यहाँ से निकलेगी डक्ट, कहाँ से, सेमिनल वेसिकल से, दैट इज नॉन एज इजेकुलेटरी डक्ट। और ये बच्चों हमने कहा लेफ्ट पार्ट है, सो दिस इज नोन एज लेफ्ट इजेकुलेटरी डक्ट। ठीक है, ये कौन सी डक्ट होगी आपकी बच्चों, ये होगी हमारी लेफ्ट इजेकुलेटरी डक्ट। अब यही सेम स्टोरी कहाँ की होगी, जो बच्चों ग्लैंड राइट साइड में है, कहाँ पे है, यहाँ कहीं होगी राइट साइड में। यहाँ से भी सेम क्या निकलने वाली है आपकी इजैकुलेटरी डक्ट। तो इसको भी हमने बच्चों यहीं पे ड्रॉ कर दिया, ये लो इसको हमने ड्रॉ कर दिया मान लो यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज अवर राइट। मैं इसे बच्चों कहाँ नेमिंग करता हूँ, लेट मी लेबलिंग दिस हेयर। ठीक है, इसकी हम लेबलिंग बच्चों यहाँ कहीं कर देते हैं। सो दिस इज राइट इजैकुलेटरी, एक सेकंड इसे हम लिखेंगे शॉर्ट में ईडी, इसको हम शॉर्ट में क्या करने वाले हैं, ईडी मीन्स इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है बच्चों, ये तो हो गई कौन सी वाली डक्ट हो गई, ये तो है राइट इजैकुलेटरी डक्ट, और दिस इज नोन एज लेफ्ट इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, अब ये बनाएगी क्या आपकी कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म CED, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। So this is going to form CED, common ejaculatory duct। देखो नेमिंग हमने साइड में कर दी, नो प्रॉब्लम, आप लोग समझ चुके हो कौन सी डक्ट क्या है ना। सो दिस इज कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट दैट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ राइट एंड लेफ्ट इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। देखो हमने जस्ट अभी बात की है हमारी फर्स्ट ग्लैंड की। ठीक है, अब हमें बात करनी है सेकंड ग्लैंड की। और बच्चों हमें पता है यहाँ पे सेकंड ग्लैंड थी आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड। सो नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सेकंड ग्लैंड, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। वो देखो बच्चों ये रही आपकी, ये ग्लैंड कौन सी है आपकी, दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। ये बच्चों कौन सी ग्लैंड है, सेकंड ग्लैंड। देखो फर्स्ट तो थी आपकी सेमिनल वेसिकल और सेकंड है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, इसके यहाँ पर देखो ये कंपार्टमेंट्स हैं, और इसमें अब एंटर कौन करने वाली है आपकी कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट इज गोइंग टू बी एंटर इनटू दिस प्रोस्टेट ग्लैंड। और हमें पता है कि सर ये ग्लैंड करने वाली है 30% पार्ट को फॉर्म, ये करने वाली थी 60 to 70% पार्ट को फॉर्म करने वाली थी। ठीक है, तो यहाँ से ग्लैंड अपने सीक्रेशंस को इसमें पोर कर देगी। ठीक है, अब हम चलते हैं इससे भी आगे कि सर इससे आगे क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्टली लेट मी डार्क दिस पोजीशन। इसकी जो 3 लॉब्यूल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, पहले हम इनको डार्क करते हैं और फिर हम इससे आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया। अब आती है थर्ड ग्लैंड, दैट इज नोन एज काउपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये बच्चों नंबर में होगी 2 और दोनों लेटरल साइड्स पे होगी। तो ये लो बच्चों हमने ये यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये ग्लैंड एक ये रही और एक आपकी ये रही। तो दीज 2 सर्कल्स आर नोन एज bulbo urethral gland. So these 2 circles are known as bulbo urethral gland.
ओके, तो इनको हम नेमिंग करते हैं एज द थर्ड ग्लैंड, दैट इज काउपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, दैट इज प्रेजेंट इन पेयर और नंबर में 2 होगी, वो भी क्या होगी, लेटरल साइड्स में होगी। ठीक है, तो ये हमने बात की है ह्यूमन में, मेल ह्यूमन में 3 बेसिक सी असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के बारे में। अब हम बात करते हैं एक अगले पॉइंट के बारे में, एंड दैट इज, पहले मैं उस पॉइंट को नोट करता हूँ, फिर हम उसे समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट क्या कहता है, देखो पहले आपको समझाता हूँ मैं, कि जिस टाइम मेल सीमन को इजैकुलेट करने वाला है उस टाइम पे विस्कस होगा, ये सीमन क्या होगा, विस्कस होगा, गाढ़ा होगा। ठीक है, और जैसे ही ये बॉडी से बाहर इजैकुलेट हो चुका है, उसके बाद में इजैकुलेशंस के 2 या 3 सेकंड बाद में ये कैसा हो जाएगा, आपका डाइल्यूट हो जाएगा। इसके पीछे का हम रॉकेट साइंस समझते हैं। ठीक है, तो लेट मी नोट डाउन फर्स्टली, एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन, एट द टाइम ऑफ ejaculation, semen is viscous, semen is viscous means गाढ़ा होता है। ठीक है, semen is viscous but dilutes, but dilute after, but dilutes after the, sorry, after the 2 to 3 seconds of ejaculation। ठीक है बच्चों, ये बात आप बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से समझ गए होंगे कि जब स्पर्म इजेकुलेशन नहीं हुआ है, तो इजेकुलेट होने से जस्ट पहले स्पर्म कैसा था, आपका विस्कस था, और इजेकुलेट होने के 2 से 3 सेकंड बाद में ये कैसा हो जाएगा, वापस से डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसे हम समझते हैं 2 बेसिक से फ्लो चार्ट्स की हेल्प से। ठीक है, तो फर्स्टली मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ एक लाइन। बच्चों ये जो लाइन है, रेफरेंस लाइन, ये है किसके लिए, फॉर इजैकुलेशन, दिस इज फॉर इजैकुलेशन, जो आपको विजिबल होगी जिस मेरे बैक साइड में है, बट नो प्रॉब्लम, आप समझ जाओगे। ठीक है, तो ये लाइन बच्चों किसके लिए है, इजैकुलेशन के लिए है। ठीक है, अब देखो जो एम्पुला पार्ट है, एम्पुला से कौन आ रहे हैं, आपके स्पर्म्स, सो स्पर्म्स आर कमिंग फ्रॉम एम्पुला पार्ट, यहाँ से बच्चों आ रहा है कौन, स्पर्म आ रहा है, तो यहाँ से बच्चों ट्रैवल कर रहे हैं आपके स्पर्म। ठीक है, लेट मी सर्कल दिस, इसे हम एनसर्कल करते हैं। ठीक है, किस पार्ट को, एम्पुला पार्ट को, कि सर एम्पुला से कौन आ रहे हैं, आपके स्पर्म्स आ रहे हैं, स्पर्म्स आर कमिंग, लेट मी राइट इट करेक्टली, स्पर्म्स। ठीक है, स्पर्म्स आ रहे हैं। अब देखो जब स्पर्म्स आएंगे एम्पुला के थ्रू, तो यहाँ पे इसके रास्ते में सबसे पहली ग्लैंड आने वाली है आपकी यूट्रस मैस्कुलाइनस और सेमिनल वेसाइकल। तो देखना बच्चों, ये जो पहली ग्लैंड होगी आपकी, दैट इज सेमिनल वेसिकल। लेट मी चेक कि आपको विजिबल है क्या। लेट मी मूव माई सेल्फ फ्रॉम हेयर टू हेयर। ठीक है, मैंने अपने आप को यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, अब आपको थोड़ा और ठीक से विजिबल होगा। देखिए जो आपकी फर्स्ट ग्लैंड है, दैट इज सेमिनल वेसाइकल, देखो बच्चों ये जो हमारे रास्ते में पहली ग्लैंड आने वाली है, दैट इज सेमिनल वेसाइकल। देखना बच्चों ये ग्लैंड क्या करेगी, ये अपने कुछ सीक्रेशंस को इसमें पोर करने वाली है, इसमें डालेगी। ठीक है, तो देखना यहाँ मेनली ये क्या डालने वाली है, फाइब्रिनोजन, सो दिस इज गोइंग टू बी पोर फाइब्रिनोजन। यहाँ बच्चों मेनली कौन आने वाला है, आपका फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनो
कमिंग फ्रॉम सेमिनल वेसिकल इनटू स्पर्म, सबसे पहले आपका ये मिक्स हो चुका है, ठीक है। अब देखो इसी रास्ते में दूसरी ग्लैंड आएगी, ग्लैंड नंबर 2। सो अब हमें बात करनी है किसकी बच्चों, अब हमें बात करनी है ग्लैंड नंबर 2 की, दैट इज प्रोस्टेट, जो है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड। So this is the gland number 2, that is prostate. लेट मी चेक, ये आपको विजिबल है, हाँ अच्छे से विजिबल है, ठीक है। तो देखो बच्चों ये है आपकी ग्लैंड नंबर 2 प्रोस्टेट, ठीक है। अब देखना बच्चों ये ग्लैंड क्या करेगी, ये भी अपने कुछ सीक्रेशंस को पोर करने वाली है इनटू दिस स्पर्म। लेट मी चेंज द कलर टू रेड, ठीक है भाई। ये भी अपने कुछ सीक्रेशंस को इसमें पोर करने वाली है। देखो यहाँ पे हम सिर्फ बात करने वाले हैं मेन की, हमने बाकी डिटेल में तो पीछे बात कर ली जस्ट अभी। अब हम यहाँ पर केवल बात करेंगे कुछ मेन सीक्रेशंस की। तो देखना भाई सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट कैल्शियम+2, अबाउट सम क्लोटिंग एंजाइम। तो यहाँ देखो बच्चों इसमें जाएगा कैल्शियम+2, कुछ क्लोटिंग एंजाइम्स, और एक होगा आपका बच्चों क्या, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। एक बच्चों यहाँ पे थर्ड नेम क्या होगा, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। प्रो, क्या ये आपको विजिबल है कलर, ओके, प्रो फाइब्रिनोलाइसिन। ये बच्चों यहाँ पर 3 सीक्रेशंस, जो 3 मेनली सब्सटेंस है, इनको सीक्रेट करने वाला है स्पर्म में, ठीक है। अब देखना स्टोरी क्या होगी, जो आपकी फर्स्ट कैल्शियम+2 है, क्लोटिंग एंजाइम है और फाइब्रिनोजन है, ये तीनों मिलके क्या कर देंगे बेटा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देंगे। सो ऑल दीज 3 आर गोइंग टू बी कन्वर्ट फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। देखना ये एकदम से क्या हो गया, देखो भाई ऐसा हो गया कि जो आपका फाइब्रिनोजन था, ये कैल्शियम+2, क्लोटिंग एंजाइम और ये तीनों मिलके क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट किस में, इनटू फाइब्रिन। देख रहे हो आप, समझ पा रहे हो क्या, कि भाई सर जो हमारा फाइब्रिनोजन था उसमें जब कौन कौन मिक्स होते हैं, कैल्शियम+2 और क्लोटिंग एंजाइम, तो फाइब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू इट्स अनदर फॉर्म दैट इज नोन एज फाइब्रिन, ठीक है। और भाई जो फाइब्रिन है ये क्या करने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी डन द कोagulation ऑफ स्पर्म। तो सर ये जो सीमन है, ये सीमन को क्या कर देगा, कोएगुलेट कर देगा, गाढ़ा कर देगा, COAGU, कोएगुलेट्स द सीमन। ये बच्चों क्या कर देगा, आपके सीमेन को गाढ़ा कर देगा, कोएगुलेट कर देगा, ठीक है, कौन, फाइब्रिन। और फाइब्रिन बच्चों बना किससे है, जब फाइब्रिनोजन में कैल्शियम+2 और क्लोटिंग एंजाइम्स मिलते हैं तब ये इसमें कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको जब बाद में रिवाइज करो तो आपको याद रहे। इसके लिए बच्चों मैं करता हूँ इसको एन सर्कल, बिल्कुल छोटी सी एक थिन लाइन से, भाई कैल्शियम+2, क्लोटिंग एंजाइम एंड फाइब्रिनोजन, ऑल दीज आर गोइंग टू बी कन्वर्ट फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन, ठीक है। ये तीनों मिलके क्या करेंगे, फाइब्रिन का फॉर्मेशन कर लेंगे, और अब ये फाइब्रिन सीमेन को कोएगुलेट कर देगा। ये बात सही है। तो बच्चों आपने अभी तक सिर्फ ये देखा कि सर हमने यहाँ पर एक चीज़ की स्टडी नहीं की, और वो क्या है कि सर प्रोफाइब्रिनोलाइसिन का क्या रोल रहा, अभी तक हमने इसकी बात नहीं करी है। देखो जैसे ही आपका सीमन कोगुलेट होता है, अब क्या होगा बच्चों, अब होगा इजैकुलेशन, की जो सीमन है वो सीमन फिलहाल पेनिस के थ्रू मेल की बॉडी से बाहर आ जाएगा, दैट इज नोन एज इजैकुलेशन। तो बच्चों यहाँ पे अब हो चुका है इजैकुलेशन, ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे, दिस इज रेफर्ड एज इजैकुलेशन। तो देखो भाई जैसे ही इजैकुलेशन होगा, जो आपका फाइब्रिन है, जो आपका बच्चों क्या है, फाइब्रिन है, इस फाइब्रिन पर अब कौन एक्ट करने वाला है, आपका प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। तो सर इस फाइब्रिन पे अब एक्ट करने वाला है प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। नाउ दिस इज गोइंग टू रिएक्ट ऑन द फाइब्रिन। अब देखो बच्चों क्या होगा, सर जो हमारा फाइब्रिन था उस फाइब्रिन से रिएक्ट करेगा कौन, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, और
ये क्या करेगा, इसको तोड़ेगा, लाइसिस करेगा। ये बच्चों क्या करने वाला, इसका लाइसिस करेगा, ठीक है। सो लाइसिस ऑफ, लेट मी नोट डाउन दिस, वेट ए सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस कर्सर। ठीक है बच्चों, ना अब सफिशिएंट है। अब हम समझ चुके हैं सर कि जैसे ही इजैकुलेशन होगा, फाइब्रिन जो पहले किससे बना था, कैल्शियम +2 क्लोटिंग एंजाइम एंड फाइब्रिनोजन से, अब उसी फाइब्रिन पे रिएक्ट करने वाला है प्रो फाइब्रिनो और लाइसिन। देखो यहाँ पे लास्ट में वर्ड है लाइसिन, मतलब ये क्या करेगा, बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा। लाइसिस मीन्स टूटना, ब्रेक करना। तो बच्चों अब फाइब्रिन का क्या होगा, लाइसिस, यहाँ होगा लाइसिस ऑफ फाइब्रिन, मतलब फाइब्रिन यहाँ पे टूटेगा। और जैसे ही टूटेगा तो वापस से क्या होगा, ये सीमन डाइल्यूट्स, सीमेन डाइल्यूट्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो हमने एक लाइन लिखी थी, एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन सीमन इज विस्कस, पता है क्यों, क्योंकि सर फाइब्रिनोजन कन्वर्ट हो चुका है फाइब्रिन में। कब, इजैकुलेशन से पहले फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो गया और इस फाइब्रिन ने सीमन को कोएगुलेट कर दिया। तो बच्चों ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट का एक्सप्लेनेशन बिफोर इजैकुलेशन। जो आपका सेकंड पॉइंट है, बट डाइल्यूट्स आफ्टर 2 to 3 सेकेंड्स ऑफ इजैकुलेशन, तो इसका बच्चों एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि सर जैसे ही इजैकुलेशन होता है, फाइब्रिनोजन जो पहले फाइब्रिन में कन्वर्ट हो चुका था, उस फाइब्रिन पे अब आपका प्रो फाइब्रिनोलाइसिन एक्ट करने वाला है और ये लाइसिस ऑफ फाइब्रिन करेगा, जिससे क्या होगा, आपका सीमन फिर से डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों हमने बात कर ली यहाँ पे इसकी, ठीक है। अब हमें आगे बात करनी है पेनिस की, जो बच्चों हम करेंगे डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में। तो हम आज के लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच।